द्वारा इसको अनाउंस किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था। आपके सामने जो ऑप्शन है आई.के. गुजराल हैं, आपके नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह। बिल्कुल, अगर किसी को आंसर पता है तो वो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि किसने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है इसको लॉन्च किया था। आपके सामने, क्योंकि अधिकतर जिनका इस तरह से माइंडसेट बनता है कि प्रेजेंट टाइम पे हैं आपके नरेंद्र मोदी हैं, इसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह। ज़्यादा पुरानी नहीं है बात अभी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है तो ये किन के द्वारा लॉन्च की गई है, ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो RKVY जो हैं ये लॉन्च हुई थी आपके अगस्त 2007 के अंदर। ठीक है, तो अगस्त 2007 के अंदर जो जिनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जो 11th 5 ईयर प्लान है, 11th 5 ईयर प्लान है, इसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस टाइम पे जो PM थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया था। गुड इवनिंग सुरेश कुमावत, बिल्कुल मोस्ट वेलकम सुरेश जी, थैंक यू, आप लाइव में आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला सवाल है, व्हेन डिड गवर्नमेंट प्रेजेंट किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है KCC के बारे में आपने सुना होगा। एक इस तरह का कार्ड जो कि फार्मर के लिए, जो कि मेनली बनाया गया है फार्मर के लिए, ये कब प्रेजेंट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा किसानों के लिए। ये जो कार्ड जो जारी किया था ये हमारे इंडियन जो बैंक हैं इस बैंक के माध्यम से इसको जारी किया गया था। तो आपको बताना है कि किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है ये कब लॉन्च हुई थी। आपके सामने जो ऑप्शन है इस ऑप्शन के अंदर, वेरी गुड मोहित कुमावत, वेरी गुड, राइट आंसर आपका अगस्त 1998 के अंदर जो है ये कृषि क्रेडिट कार्ड स्कीम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका जो मेन उद्देश्य था कि फार्मर को जो है इस तरह का एक कार्ड बन जाए। इस कार्ड के माध्यम से फार्मर जो हैं वो अपना जो इनपुट परचेज करने के लिए, इनपुट के अंदर आपका आ जाएगा, चाहे आप सीड्स हो जाए, इसके अलावा फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड जो हैं इनको परचेज कर सके। इसके लिए इस बैंकों के माध्यम से एक KCC कार्ड जो हैं ये किसानों को इशू किया जाने लग गया। ठीक है, इस कार्ड की मदद से किसान जो हैं उसको जो हैं लगभग 25,000 से लेकर 50,000 रुपये तक जो हैं ये एक आर्थिक मदद मिलती है। ठीक है, बहुत कम इसका इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अच्छा एक चीज़ आपको इसमें और पता होनी चाहिए कि जो अभी जिस पे KCC पर जो मॉडर्न स्कीम है, KCC पे जो मॉडर्न इसकी स्कीम है, ये मॉडर्न स्कीम जो है ये किसके द्वारा की जा रही है। मॉडर्न जो स्कीम है ये है नाबार्ड के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया है। नाबार्ड के बारे में आपने सुना होगा। नाबार्ड जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट जो है, ठीक है, इसके माध्यम से इसको न्यू स्कीम को किया गया है। और ये जिसकी रिकमेंडेशन पे हुई थी, ये हुई थी रिकमेंडेशन RV गुप्ता की रिकमेंडेशन पे। इनके द्वारा एक कमेटी, इनके माध्यम, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। ठीक है, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी जो थी उस कमेटी ने नाबार्ड को बताया और नाबार्ड ने फिर इस मॉडर्न स्कीम को लॉन्च किया। उनकी नाबार्ड की देखरेख में ये चल रही है। ठीक है, अब चल के बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। बहुत जल्दी हम आज कोशिश करेंगे कि आज 20 क्वेश्चन का जो टारगेट है आपको वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन चल रहा है, विच इज़ द हाईएस्ट वूल प्रोड्यूसिंग इंडिया स्टेट एज पर 2009-10। जो हाईएस्ट ऊन प्रोड्यूस करने वाला जो स्टेट हैं
उसके बारे में आपको बताना है। फटाफट से आंसर आप लोगों के फटाफट से आंसर दे दीजिए। कौन सा स्टेट जो है वो सबसे ज़्यादा ओन प्रोड्यूस करता है? सबसे ज़्यादा ओन प्रोड्यूस कौन सा स्टेट करता है? सबसे ज़्यादा ओन प्रोड्यूस करने वाला स्टेट कौन सा है? बिल्कुल मोहित कुमार नहीं, अभी किसी का कोई कमेंट अभी तक नहीं आया है। फटाफट से हाईएस्ट वूल प्रोड्यूसिंग जो स्टेट हैं, चलिए जब तक इसके कोई आप जवाब देते हैं इससे पहले मैं आपको कुछ एक डिटेल बताना चाहूँगा, ठीक है। हो सकता है आपको यहाँ से एक हिंट भी मिल जाए, ठीक है। मैं आप लोगों के सामने, आपने सुना होगा सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसके बारे में सुना है, जो कि कहाँ पर है? ये है आपका अविका नगर मालपुरा। सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हैं ये हैं आपका अविका नगर मालपुरा के अंदर। बिल्कुल राइट आंसर है ये जो हैं मोहित कुमार, बिल्कुल राइट आंसर आपका। ये सबसे ज़्यादा जो ऊन उत्पादक राज्य हैं वो हैं आपका राजस्थान के अंदर ही सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि अविका नगर मालपुरा के अंदर स्थित हैं, ठीक है। बहुत बहुत मतलब अच्छा लगा कि मोहित आपने जवाब दिया इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का टॉप मोस्ट जो अपन 20 क्वेश्चन में जो सोल्व कर रहे हैं उसमें आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है, विच स्टेट वाज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फिश इन इंडिया ड्यूरिंग 2013-14 रिकॉर्ड्स? कौन सा स्टेट है जो कि मछली उत्पादन में सबसे अग्रणीय हैं? 2013-14 के रिकॉर्ड के अनुसार जो हैं मछली पालन जो है उत्पादक जो हैं उसमें सबसे अग्रणीय राज्य कौन सा है? सबसे अग्रणीय राज्य कौन सा है? सबसे अग्रणीय राज्य जो हैं वो है आपका आंध्र प्रदेश जो है वो सबसे अग्रणीय राज्य हैं। किसके अंदर हैं? ये हैं आपके फिश प्रोडक्शन के अंदर। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज जो हैं ये कौन सी जगह है? आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज जो हैं वो हैं आपके लखनऊ के अंदर, यूपी के अंदर ये हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये। अगर किसी को वीडियो की आंध्र प्रदेश, ओके बहुत बढ़िया। अगर किसी को वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है तो वो ऐसा करिए, इसकी जो क्वालिटी है आपके वीडियो की क्वालिटी, इस क्वालिटी को आप 360 पिक्सल या इससे अबव कर लीजिए, ठीक है, तो आपको वीडियो एकदम क्लियर दिखाई दे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 5वां क्वेश्चन जो है 5th नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, विच इज़ द हाईएस्ट ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग इन इंडिया स्टेट एज पर 2013-14? कौन सा जो राज्य हैं वो ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग में सबसे हाईएस्ट हैं, अग्रणीय हैं? फटाफट से आपके जवाब आ जाने चाहिए। ऑयल सीड में हाईएस्ट ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? और इसमें जो डी सुरेश कुमावत, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। और ये हैं एमपी के अंदर जो हैं सबसे ज़्यादा जो ऑयल सीड होता है, और यहाँ पर जो एमपी जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, सोयाबीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा है। सोयाबीन जो है वहाँ पर अग्रणीय है। इसके अलावा जितने भी ऑयल सीड हैं उसमें भी जो है एमपी बहुत आगे हैं। लगभग ये मान के चलिए कि सोयाबीन में जो 60% जो है प्रोडक्शन वो यहीं का होता है, ठीक है। एमपी जो है
ये इसके अलावा एक चीज़ में और फेमस है। यहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम आपने सुना होगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम है इसका मोरेना। ये जो है इस डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे अच्छी चीज़ हैं वो हैं हनी प्रोडक्शन। जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है हनी प्रोडक्शन के लिए। ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं फेमस है, ये कहाँ पर हैं? आपके एमपी के अंदर हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 6 नंबर वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि फार्म वाटर मैनेजमेंट स्कीम कब लॉन्च हुई थी। फार्म वाटर मैनेजमेंट स्कीम जो है ये कब लॉन्च हुई थी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके जो ऑब्जेक्टिव क्या हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये फार्म वाटर मैनेजमेंट जो स्कीम है। स्पेशली जो होता है जब अगर बात करें अपन आईबीपीएस के अंदर, जब बात करें इसकी आईबीपीएस एएफओ की बात करें तो वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, फार्म वाटर मैनेजमेंट जो स्कीम है ये कब लॉन्च हुई थी। ये हुई थी आपकी मार्च 2002 के अंदर फार्म वाटर मैनेजमेंट स्कीम स्टार्ट हुई थी। FWM के नाम से इसको जाना जाता है शॉर्ट फॉर्म के अंदर। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो भूमिगत पानी है, भूमिगत पानी को बचाना। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो इफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर, यूज़ ऑफ वाटर फॉर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो है वाटर का इफ़िशिएंट यूज़ हो, उसका यूटिलाइजेशन जो है इफ़िशिएंट हो, ताकि कम पानी की ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो सके और साथ ही साथ में अच्छा प्रोडक्शन भी लिया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने, हॉर्टिकल्चर का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए वार्म सीजन वेजिटेबल, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो हैं वेजिटेबल वार्म सीजन वेजिटेबल हैं। वार्म सीजन यानी कि जो गर्मी सहन कर सकती है, अधिक टेम्परेचर सहन कर सकती है, ऐसी कौन सी फसल हैं, ऐसी कौन सी सब्जी हैं। आपको चारों में से बताना है कौन सी हैं, इसमें से बताइए। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, फटाफट से बताइए इन चारों में से कौन सी वेजिटेबल जो हैं वो वार्म सीजन वेजिटेबल का एग्जाम्पल हैं। फटाफट से बताइए, क्या वो पी है, क्या ओकरा है, क्या कैबेज है, या फिर टर्निप है। सुरेश कुमावत, बिल्कुल, बहुत बहुत शानदार। यहाँ पे कंटिन्यूसली सुरेश आपके माध्यम से जवाब मिल रहा है। ओकरा जो है ये वार्म सीजन वेजिटेबल हैं। ठीक है, इसके अलावा ओकरा की बात करें, ओकरा के अलावा जो हैं आप जितने भी बीन्स होती हैं ये वार्म सीजन की हैं। कॉर्न को भी वार्म सीजन क्रॉप कहा जाता है। यानी कि ये जो फसलें हैं जिनकी अपन बात कर रहे हैं वार्म जो हैं, वार्म सीजन जो क्रॉप होती हैं ये क्रॉप आपको कूल कंडीशन के अंदर भी, कूल कंडीशन में भी इसको आप ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि जो है ये फ्रूट प्रोड्यूस नहीं कर पाते, फ्रूट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, इसलिए ये जितनी भी क्रॉप हैं ये अधिक टेम्परेचर पर ही ये फ्रूट प्रोड्यूस कर पाते हैं, इनके इसलिए इनको वार्म सीजन वेजिटेबल कहा जाता है। अगर आपको मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है और अभी तक आप बने हैं साथ में, तो आपका कमेंट में मैं देखना चाहूँगा आपका रिप्लाई। बाकी इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिए। बाकी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आपको फटाफट से जवाब देना है। ए प्रोसेस ऑफ इनिशिएटेड ए कॉन्शियस एंड पर्पसफुल एक्शन इज कॉल्ड, एक सचेत एवं उद्देश्यपूर्ण कार्य शुरू करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। एक सचेत एवं उद्देश्यपूर्ण
कार्य करने की कार्रवाई शुरू करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है ओके। आपको बताना है कि एक सचेत एक उद्देश्यपूर्ण कार्य शुरू करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है। क्या उसको मोटिवेशन कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन, एजुकेशन या फिर एक्शन। मोहित, सपना, सुरेश कुमार जी, ओके। उसको आपका राइट आंसर होगा मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपको एक पावरफुल पर्पसफुल एक्शन मान के चलिए। जैसे आप पढ़ाई नहीं करते हैं या फिर आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कदम नहीं बढ़ा पाते हैं, लेकिन जब आपको कोई भी एक ऐसी दिशा मिलती है, आपको कोई उद्देश्य किसी के माध्यम से बताया जाता है, जब आप उस उद्देश्य की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है कि आप जो हैं एक आपके माध्यम से एक पर्पसफुल, आपका जो पर्पस है फुल एक क्या कहते हैं, आपकी बॉडी से इस तरह का होता है, एक्शन होता है, ये होता है मोटिवेशन की वजह से। ठीक है, जैसे कहते हैं जैसे आर्मी में जाने वाले जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए मोटिवेशन क्या होता है, जब जो सोल्जर जो हैं, जो बॉर्डर पे जो सोल्जर हैं, उनके द्वारा जब इस तरह के मैसेज आते हैं कि आर्मी क्या है इंडिया के लिए, है ना, एक प्राइड है ना, जब उस तरह का जो मोटिवेशन, जब आर्मी की जो तैयारी प्रिपरेशन करने वाले होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए वो अलग ही लेवल का मोटिवेशन होता है। तो वो फिर क्या करते हैं, उनके बॉडी से एक अलग सा एक्शन आता है। ठीक है, तो मोटिवेशन इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली, ये आपके जेनेट पीबीजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है कि एक इंडिविजुअल हैविंग द जीनोटाइप कैपिटल डबल इज नॉन एज, एक ऐसा प्राणी जिसमें एक विशेष जीन केवल एक ही रूप में होता है। इसमें आप थोड़ा सा देखिए कि हेट्रोजाइगोट जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, समयुग्मी प्राणी होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, एक विशेष जीन केवल एक ही रूप में होता है। दोनों क्या होते हैं, एक ही रूप में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल्क पॉपुलेशन ब्रीडिंग इज सूटेबल फॉर, बल्क पॉपुलेशन जो ब्रीडिंग है वो किसके लिए सूटेबल है, बल्क पॉपुलेशन ब्रीडिंग किसके लिए सूटेबल है। मोहित कुमावत जी, डी आंसर किसका है ये, बल्क पॉपुलेशन ब्रीडिंग इज सूटेबल फॉर, बल्क पॉपुलेशन ब्रीडिंग इज सूटेबल फॉर किसके लिए है, बल्क पॉपुलेशन ब्रीडिंग, सी आंसर 9 का। ओके, 10 वाले का आंसर बताना है आपको कि बल्क पॉपुलेशन जो ब्रीडिंग किसके लिए सूटेबल होती है। ये होती है आपकी स्मॉल ग्रेन क्रॉप होती है। स्मॉल ग्रेन क्रॉप के अंदर आपके चिकपी आ जाएगा, इसके अलावा जितने भी कॉमन बीन्स है वो आ जाएंगे। आपको स्क्रीन पे जो मैं लिख रहा हूँ बहुत अच्छे से दिखाई देता है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेंटिल
हो गया। इसके अलावा और ये जितने भी आप इसके अलावा आप जो है इसके अंदर वीट को भी शामिल किया जाता है। स्मॉल ग्रेन जो क्रॉप होती है उसमें वीट को भी शामिल किया जाता है। बल्क पॉपुलेशन ब्रीडिंग ये सूटेबल होती है, ठीक है। इसमें चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही प्यारा, ये एक्चुअली में क्या है कि स्पेशली इस तरह का जो क्वेश्चन होता है आपके बीएससी के अंदर, आपके जो एग्ज़ाम हैं, मोहित कुमार 9 का आंसर बताइए दोबारा। इसमें मोहित, सॉरी, हाँ, इसके अंदर जो आंसर है ये है होमोजाइगोट। डी आंसर सही है इसमें। तो 11वां क्वेश्चन है अपना, ईडीसीटी मिक्सर जो हैं ये क्या है। आप लोगों को बताना है कि एडीसीटी मिक्सर, वैसे इसको देखते ही आपके दिमाग में कुछ आ रहा होगा, इसकी फुल फॉर्म आपके दिमाग में आ रही हो कि ये मिक्सर जो है ये इसको क्या 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 बोला जाता है। इसको रेबिलेंट बोला जाता है, फूमीगेंट बोला जाता है, एंटीफिडेंट, या फिर एट्रैक्टेंट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है इसको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बीएससी के जो ऑब्जेक्टिव टाइप फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं उसमें इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, और ये सेम जैसे ही ये लाइन लिखी हुई ऐसा ही क्वेश्चन बन के आ जाता है। साथ ही साथ प्री पीजी के अंदर ये क्वेश्चन बनता ही बनता है, एक तरह से मान के चलिए। इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं एक बार। इसकी जो फुल फॉर्म होती है, इससे आपका बनेगा इथाइलिन बनेगा, ठीक है। डी से आपका डाई ब्रोमाइड, एंड सी से आपका बनेगा कार्बन, और टी से आपका बनेगा टेट्रा क्लोराइड। इथाइलिन, डाइब्रोमाइड एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है ये इसका फुल फॉर्म है। इसके अलावा आपने कहीं पे इस तरह का भी देखा होगा, EDCT जो है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है केलोप्टेरा, भी इसको बोला जाता है। इस तरह का एक मिक्सचर होता है। अच्छा, इसका जो इसमें आपको आंसर क्या रहेगा? ये क्या होता है? एक तरह का फूमीगेंट्स होता है। एक तरह का क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या है? एक तरह का ये फूमीगेंट्स होता है, ठीक है। इसके लिए जो मान के चलिए जो मिक्सचर हैं, आप 1 लीटर जो है आप 20 क्विंटल के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप 35 लीटर जो है मिक्सचर को आप 100 क्यूबिक मीटर जो है एरिया, 100 क्यूबिक मीटर जो स्क्वायर मीटर जो एरिया है उस एरिया के अंदर इसका आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या है, जब भी आप फूमीगेंट का यूज़ करेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो जगह है वो कैसी होनी चाहिए। जगह एकदम बिल्कुल एयर टाइट होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि बाहर से हवा अंदर ना जाए, ठीक है, और ना ही अंदर से बाहर की तरफ आए। इस जगह पर आप रखोगे तो इससे क्या हो जाएगा कि जितने भी जो पेट्स कीट हैं, ये क्या है कि इनके जो श्वसन की, जब वो श्वसन करेंगे तो उनकी श्वसन नलिका के माध्यम से ये उनकी बॉडी में प्रवेश करेंगे, ठीक है, और ये उसकी बॉडी में जाके उस कीट को किल करने का काम करेंगे, उसको मारने का काम करेंगे। ये पेस्ट की बॉडी में पहुंचकर उसको मारने का काम करते हैं, ठीक है। यानी कि ये फूमीगेंट जो होता है एक तरह का पॉइजन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपका राइट आंसर रहेगा इज EDCT मिक्सर इज फूमीगेंट्स। नेक्स्ट आपके सामने आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, गवावा प्लांट बियर फ्रूट ऑन। गवावा जो प्लांट है, अमरूद के जो पौधे हैं, वो किस पर फल देते हैं? ऑप्शन है आपके करंट सीजनल ग्रोथ पे, यानी कि जो मौसमी वृद्धि पे फल देते हैं, कैन्स, स्पूर्स, या मेच्योर्ड
फूड्स पे। गवावा जो है, गवावा के बारे में आप लोग जानते होंगे। इसका जो बॉटनिकल नेम है, बी फूमिगेंट। ओके, गवावा जो प्लांट है, गवावा प्लांट जो है बेयर फ्रूट ऑन करंट सीजनल ग्रोथ। इसका जो बॉटनिकल नेम है, ये बॉटनिकल नेम है आपका, हाँ मोहित बिल्कुल, गवावा जो प्लांट है ये करंट सीजनल ग्रोथ जो है, ये आपका राइट आंसर है। इसका जो बॉटनिकल नेम है ये आपका रहेगा सीडियम गवाजावा, सीडियम जावा। अगर इसकी वैरायटी की बात करें, अपन किस्म की बात करें, तो राजस्थान के अंदर एक इसका बहुत प्यारा सा किस्म है जिसको बोला जाता है काला बादशाह। बहुत अच्छा प्रोडक्शन देता है काला बादशाह। ये राजस्थान की अमरूद की जो है एक बहुत अच्छी वैरायटी है। ठीक है, बॉटनिकल नेम आपको पता होना चाहिए सीडियम गवाजावा। गवा प्लांट जो हैं ये करंट सीजनल ग्रोथ पर अपने फल देते हैं, यानी कि अमरूद के जो पौधे हैं मौसमी वृद्धि पर फल देते हैं। ठीक है, स्क्रीन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 13 नंबर का क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ उसका आंसर आपको पता होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वापस मैं यही बोलूँगा IBPS जो है मेंस, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग डेयरी ब्रीड ऑफ पाकिस्तान के जो हैं, यानी कि बात करें तो ये है इंडिया और पाकिस्तान जो हैं दोनों ही जगह मिलती हैं और बहुत ही प्यारी ये ब्रीड होती हैं। हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड हैं। आंसर आनी चाहिए फटाफट से आपके। फटाफट से आपके आंसर आने चाहिए। कौन सी ब्रीड है? इस ब्रीड के बारे में मैं आपको बहुत सी बातें बताने वाला हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीड है ये। मोहित, सपना, मोहित कुमावत, साहिवाल। ओके, साहिवाल बहुत राइट आंसर है बिल्कुल आपका। साहिवाल जो है ये मेनली क्या है, ये अपन इसको बोल सकते हैं कि ये इंडिया और पाकिस्तान, लेकिन इसको अब ये इसका जो स्थान है ये पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग है, बहुत प्यारी ब्रीड है। इसकी जो डेली जो है, ये जो डेली जो दूध का जो प्रोडक्शन होता है डेली इसका, ये लगभग होता है 7 से 10 kg के लगभग होता है। 7 से 10 kg के लगभग होता है, जिसके अंदर अगर फैट की बात करें तो फैट होता है लगभग 4 से 5% इसके अंदर फैट होता है। ठीक है, साहिवाल जो है इसका अन्य नाम इसको बोलते हैं मेंट कोमरे भी इसको बोला जाता है। ठीक है, और अगर इसका साइंटिफिक नेम की बात करें, इसके साइंटिफिक नेम की अगर बात करें तो साइंटिफिक नेम होता है इसका बोस टोरस इंडिकस। ये पूछा जा सकता है आपसे, तो ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में जो सबसे इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली आपसे इस तरह से पूछी जा सकती हैं कि ये जो ब्रीड हैं ये हीट टॉलरेंट वेट हैं, यानी कि गर्म जगह पर रह सकती है, गर्म सहन करने की इसके अंदर क्षमता होती है। हीट टॉलरेंट कैटल फीड है, ये ब्रीड है। तो आप इस तरह का ध्यान इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ के बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, लार्वा ऑफ बूटरी इज नॉन एज। लार्वा ऑफ बूटरी इज नॉन एज। लार्वा जो है इसका जो जब इसका नेक्स्ट स्टेज आती है, या फिर
लगभग ये मान के चलिए कि ये इस स्टेज के दौरान जब ये 4-5 बार अपना क्या जो है रूप परिवर्तन करता है, ये वाली जो स्टेज होती है लार्वा की, ये क्या कहलाती है? आपके सामने चारों ऑप्शन हैं और आपके आंसर लार्वा जो है इस ऑफ बूटरी इज नॉन एज, उसको क्या बोला जाता है? बहुत प्यारा सा और सिंपल सा इसका आंसर है, इसको बोला जाता है कैटरपिलर। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है कैटरपिलर, ठीक है। और अगर कैटरपिलर का काम बात करें तो कैटरपिलर जब ये कैटरपिलर का अगर काम की बात करें कि कैटरपिलर का काम क्या होता है, तो बहुत गजब बात है। इसका काम होता है ईट एंड ईट एंड ईट। सिर्फ इसका काम होता है खाने का ही काम होता है, ठीक है। जैसे जैसे क्या 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 होता है कि कैटरपिलर ग्रो करता है, जैसे जैसे कैटरपिलर ग्रो करता है वैसे वैसे क्या होता है, इसकी जो स्किन है, इसकी स्किन में क्या होता है, परिवर्तन होता है। स्किन में परिवर्तन होता है और उसके बाद में क्या करता है, ये लगभग 4 से 5 बार जो है इसका आकार परिवर्तित हो जाता है। इसका आकार जो है ये परिवर्तित हो जाता है लगभग 4 से 5 बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन फिक्शन इज डन बाय। नाइट्रोजन फिक्शन जो है किसके द्वारा होता है? उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर फटाफट से मेंशन कर देंगे। नाइट्रोजन फिक्शन जो है बहुत बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन है। नाइट्रोजन फिक्शन जो है ये किसके द्वारा होता है? फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए। सपना राइजोबियम जो है के माध्यम से, ओके बहुत बढ़िया। सपना का जवाब आ चुका है, बी ऑप्शन सही है मोहित, राइजोबियम, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्शन इज डन बाय नाइट्रोजन फिक्शन इज डन बाय राइजोबियम आप लोगों का आंसर है और बिल्कुल ये क्या है, करेक्ट आंसर है राइजोबियम। अगर राइजोबियम बैक्टीरिया जो है, राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये ऑक्सी शोषण करता है। क्या करता है? ये करता है ऑक्सी शोषण। तो ऑक्सी शोषण करता है, तो शोषण के समय क्या होता है कि ये अधिक से अधिक O2 ग्रहण करता है। अधिक से अधिक क्या करता है? O2 ग्रहण करता है। साथ ही साथ में क्या करता है, ये अधिक से अधिक ऊर्जा निकलती है। क्या होता है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ये ऑक्सी शोषण करता है, जिससे क्या होता है, ये अधिक से अधिक O2 ग्रहण करता है, जिससे क्या होता है, साथ ही साथ में एक अधिक से अधिक ऊर्जा एनर्जी निकलती है। और जो ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा जो है ये आपके नाइट्रोजन फिक्शन के समय काम आती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। क्वार्टर्स इज द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ। क्वार्टर्स जो है किसका एक प्रिंसिपल कंपोनेंट है, यानी कि अगर उसके अंदर क्वार्टर्स नहीं है, ठीक है, तो उसको उसके नाम से जाना ही नहीं जा सकता। क्वार्टर्स जो हैं किसका, इन चारों में से बताइए किसका प्रिंसिपल कंपोनेंट है। चलिए इसका आपका राइट आंसर होगा, क्वार्टर्स जो हैं ग्रेनाइट जो हैं उसका एक प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है। ग्रेनाइट जो है उसके अंदर अगर बात करें क्वार्टर्स की, तो क्वार्टर्स जो होता है 10% से लेकर 60% तक क्या पाया जाता है, क्वार्टर्स पाया जाता है, ठीक है। अगर अपन किसी भी चट्टान की बात करें, किसी भी रॉक्स की बात करें, ठीक है, अगर उसके अंदर 10% से कम 10% से कम जो हैं अगर क्वार्टर्स हैं,
तो फिर वो क्या नहीं माना जाएगा, वो नहीं माना जाएगा, ग्रेनाइट नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17वें नंबर का क्वेश्चन, फटाफट से जवाब दीजिएगा। पोटैटो प्रोवाइड विटामिन, पोटैटो जो है वो क्या प्रोवाइड, कौन सी विटामिन जो है वो पोटैटो प्रोवाइड करवाता है? फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए। पोटैटो जो है वो कौन सी विटामिन प्रोवाइड करवाता है? पोटैटो बहुत बड़ा सोर्स है किसका? आयरन का। एक मॉडरेटेड सोर्स है किसका? आयरन का। ठीक है, तो फटाफट से बता दीजिए कि ये जो है कौन सी विटामिन प्रोवाइड करवाता है। चलिए आपके जवाब स्क्रीन पे, मैं बिल्कुल स्क्रीन पे आपको देख रहा हूँ। अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है जो पोटैटो जो है। चलिए जब तक पोटैटो का आप जवाब देते हैं कि कौन सी आप प्रोवाइड करवाते हैं, तब तक ए मोहित, विटामिन ए, अच्छा। चलिए तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसका पोटैटो का बॉटनिकल नेम है, बी सुरेश कुमावत। ओके, बी बिल्कुल सही। अभी और जवाब की प्रतीक्षा, तब तक जवाब आते हैं तब तक पोटैटो के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। पोटैटो के अगर बॉटनिकल नेम की बात करें तो बॉटनिकल नेम होता है इसका सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? बार बार माइक ट्यूब जो लिख रहा हूँ वो प्रॉब्लम है कुछ, टेक्निकल टीम। सोलेनम ट्यूबरोसम जो हैं, ये जो हैं इसकी अगर फैमिली की बात करें तो ये सोलेनेसी फैमिली से हैं। ठीक है, तो फटाफट से सुरेश जी बताइए फटाफट से कि कौन सा प्रोटीन जो है पोटैटो प्रोवाइड करवाता है? मोहित, सुरेश जी, सपना। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसके अंदर जो है पोटैटो जो है वो आयरन का बहुत अच्छा मॉडरेटेड सोर्स होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो इसके अंदर जो विटामिन जो हैं, विटामिन सी जो है वो बहुत ही हाई मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा ये अच्छा सोर्स होता है विटामिन बी 1 का, बी 3 का, बी 6 का। ठीक है, अगर मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स जो हैं, मिनरल्स के अंदर आपके पोटाशियम हो गया। ठीक है, पोटेशियम के अलावा अगर फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस भी इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। इसके अलावा जो है मैग्नीशियम जो है ये भी हमें पोटैटो के माध्यम से मिलता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ए भी मिलता है, बी, सी भी और ए भी इसके अंदर मिलता है। तीनों ही इसमें जवाब सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 18वां क्वेश्चन, बहुत ही जल्दी अपन आज के 20 क्वेश्चन को कंप्लीट करने पाए और ये आप सब लोगों की वजह से हो रहा है। तो इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी राय हैं वो आप ज़रूर बताइएगा। बाकी ये जो पीडीएफ हैं आपको मैं यहीं पर इसका लिंक दे दूँगा। ठीक है, बाकी आप मुझे जो हैं इसके अलावा जो मेरा जो इंस्टाग्राम है वहाँ पर आप डीएम करके मुझे यहाँ पर इस पीडीएफ को ले सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, चलिए प्लम मोथ जो हैं वो किस कीट हैं, किसका कीट हैं? प्लम मोथ जो हैं वो किसका कीट हैं? प्लम मोथ जो हैं वो किसका कीट हैं? प्लम मोथ जो हैं वो किसका कीट हैं? प्लम मोथ जो हैं ये ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ ये ब्लैक ग्राम के अंदर भी आता है। इसके अलावा बात करें तो ये टोमेटो के अंदर, इसके अलावा आपके पोटैटो के अंदर,
यानी कि ये तीनों ही जो हैं इसके अंदर मौत आता है। चलिए, जब ये चीज़ आती हैं तो हम थोड़ा सा ब्लैक ग्राम का जो बॉटनिकल नेम है इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ब्लैक ग्राम का जो बॉटनिकल नेम है ये है आपका विग्ना मोंगो। और अगर बात करें टोमेटो की तो ये है आपका सोलेनम लाइको पर्सिकॉम। पोटैटो का आपको मैंने भी थोड़ी देर पहले ही बताया कि पोटैटो का होता है सोलेनम ट्यूबरोसम होता है इसका। ठीक है, सोलेनेसी फैमिली है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का, मोनिलीफोरम एंटिनी इज इन मोनिलीफोरम एंटिनी जो होता है वो किसके अंदर पाया जाता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एंटोमोलॉजी का क्वेश्चन है ये। मोनिलीफोरम जो एंटिनी है वो किसके अंदर उपस्थित होता है, किसके अंदर ये होता है। आपके सामने ऑप्शन है, फटाफट से जवाब दीजिए। क्या कॉकरोच में होता है, टर्माइट में होता है, बीटल में होता है, या ग्रास हॉपर के अंदर होता है। किसके अंदर जो है ये होता है। मोनिलीफोरम जो एंटिनी है ये किसके अंदर मिलता है। थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो एंटिनी होते हैं ना, ये किस टाइप के होते हैं। ये एंटिनी होते हैं, ये होते हैं इसमें इस तरह से जो मोतियों की जो माला नहीं होती क्या, ठीक है, इस तरह का ये होता है। ठीक है, इस तरह के एंटिनी होते हैं। तो इन चारों में से आपको बताना ये इस तरह के एंटिनी किस में पाए जाते हैं। इस तरह के एंटिनी होते हैं टर्माइट के अंदर, इस तरह के एंटिनी पाए जाते हैं। ठीक है, टर्माइट जो है उसके अंदर इस तरह के। जबकि अगर अपन चींटियों की बात करें, ठीक है, तो चींटियों के अंदर क्या होता है, एक बैंड सा होता है यहाँ पर। ठीक है, तो उसमें हम पता कर सकते हैं, अगर यहाँ पे जैसे गोल गोल मोतियों जैसा रहे तो वो किसकी है, टर्माइट की है। चींटियों के अंदर इस तरह का एक बैंड रहेगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेम वेजिटेबल। स्टेम वेजिटेबल जो हैं, इन जो आपको पोटैटो, कॉलीफ्लावर, स्पिनच और टोमेटो का जो दिया गया है ऑप्शन में, इनमें से कौन जो हैं वो स्टेम वेजिटेबल हैं। फटाफट से बताइए स्टेम वेजिटेबल कौन सी है इन चारों में से। स्टेम वेजिटेबल, मोहित कुमार टोमेटो। अच्छा, कोई और। पोटैटो, मोहित कुमार पोटैटो। ठीक है, पोटैटो टोमेटो दोनों बोल दिए मोहित ने। ठीक है, एक बताइए फिर। दोनों ही ठीक है, एक एक बताइए। सुरेश कुमार, ठीक है, सॉरी सर रॉन्ग हो गया लिखने में। अच्छा, सुरेश कुमार जी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। सपना चौधरी राइट आंसर है। तो ये जो है स्टेम वेजिटेबल जो हैं ये हैं आपका पोटैटो जो हैं ये स्टेम वेजिटेबल होता है। आलू जो हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, कहीं इसमें नोट्स होते हैं। क्या होते हैं, नोट्स होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जो नोट्स होते हैं इनको अपन आइज बोलते हैं, जो आँख बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आँख के बीच का जो स्थान होता है ना, आँख जो, जैसे ये पोटैटो है, पोटैटो के बीच में इसके बीच का जो स्थान होता है, ठीक है, इस स्थान को क्या कहते हैं, इसको बोला जाता है इडोट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, इडोट्स बोला जाता है। ठीक है, आलू की आँख एक क्या होता है कि एक नए पौधे को जन्म देती है। आलू की जो आँख होती है ये क्या करती है, एक नए पौधे को जन्म देती हैं। ये एक नया नया पौधा जो है उसको जन्म देती है। यहाँ से आपका एक नया पौधा जो है वो निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इसको स्टेम
वेजिटेबल कहा जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है स्टेम वेजिटेबल कहा जाता है। तो थैंक यू सो मच आपका। और आज के 20 क्वेश्चन वो